इलेक्शंस और इलेक्शंस के साथ साथ एक जानिब बिहार के इलेक्शंस है और दूसरे जानिब जी हाँ इस वक्त बड़गाम सीट और नगरोटा सीट को लेकर यानी कश्मीर के इलेक्शंस को लेकर भी बात करेंगे। यानी बाई पोल्स इलेक्शंस है और इस बीच अब खबर आ रही है कि दिव्यानी राणा जो है वो सीट जीत चुकी है नगरोटा की। हमारे साथ चीफ स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर साहब भारतीय जनता पार्टी के। सर, कैसे देखते हैं आप इस जीत को, इस सेलिब्रेशन? देखिए, सबसे पहले मैं नगरोटा की आवाम को उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका डाउनफॉल एक साल में ही शुरू हो गया और नगरोटा में नेशनल कॉन्फ्रेंस तीसरे नंबर पे आ गई। और साथ साथ अगर आप बड़गाम चलेंगे, बड़गाम में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे चल रही है और वहां पीडीपी आगे चल रही है। ये जो जीत है भारतीय जनता पार्टी की नगरोटा का कि या जिस तरह से बड़गाम में अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे चल रही है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस झूठ, फरेब, मकारी, धोखाबाजी और उस एरोगेंस और उस तकब्बुर, मगरूर जो एक साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, खासकर उमर अब्दुल्ला साहब इस तरह से हुए थे। और जो उमर साहब ने बड़गाम के लोगों को धोखा दिया, जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया, ये उस धोखे के खिलाफ रेफरेंडम है जम्मू कश्मीर के लोगों का। और जिस तरह से आज नगरोटा में दिव्यानी जी ने इलेक्शन जीता है, ये बहुत बड़ा सेटबैक है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि एक साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो रूलिंग में है, बुरी तरह से वहां हारना और भारतीय जनता पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्शाती है कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई ऑप्शन है वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से नगरोटा में इलेक्शन जीतकर एक इतिहास रचा और हमने वो सीट वापस ले ली और 25,000 वोटों से लगभग हमने वो सीट जीती है, ये अपने आप में एक हिस्टोरिक स्टेप है, ऐतिहासिक कदम है। 42,000 का नंबर बड़ा नंबर है। 17,000 को लेकर मैं बात करूं, हर्षदेव जी भी आगे चल रहे थे, मगर दूसरी जानिब जिस तरीके से एक भरोसा था नगरोटा के लोगों के साथ साथ बेटी जी का, और हमने वो देखा और वो प्रूव भी हो गया। मगर दूसरे साइड से अगर हम देखेंगे, एक और इलेक्शन बड़गाम में जो इलेक्शन चल रहा है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी कड़ाके का मुकाबला कह सकते हैं। 2,000 वोट का गैप चल रहा है, राउंड से भी काफी और बाकी। आपको लगता है स्वीप हो सकता है या पीडीपी का बल्ला जो है वो बारी मिल सकता है? देखिए, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लोगों की नाराजगी इस एक साल में हुई है, और यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि जिस तरह से शिकस्त हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस को नगरोटा से, और बड़गाम से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हारेगी, क्योंकि झूठ, फरेब, धोखा ज्यादा देर टिकता नहीं है। जिस तरह से उमर साहब ने कही, उनकी गवर्नमेंट ने जो कहा, सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जो सबसे बड़ा झटका है वो उमर साहब का झूठ बोलना। जिस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को झूठ बोला। पहले उमर साहब ने कहा था कि मैं नगरोटा से देवेंद्र सिंह राणा जी की, उनकी बेटी के खिलाफ कैंडिडेट ही खड़ा नहीं करूंगा। उसके बाद कैंडिडेट खड़ा कर दिया और आप देख रहे किस बुरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की वहां शिकस्त हुई। और तीसरे नंबर पे एक साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आना, इसका सीधा सा मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जवाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस का डाउनफॉल शुरू हो चुका। और मैं आपको ये बता दूं, उनकी गवर्नमेंट अब ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। चलिए, बिहार इलेक्शंस को लेकर देख रहे हैं, एक अच्छा लंबा आंकड़ा दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस थी तो वो नंबर भी दिख रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार इलेक्शन में अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए वाली जो गवर्नमेंट है, या जिस तरह से वहां नीतीश जी की सदारत में बिहार ने तरक्की की, बिहार ने डेवलपमेंट की, बिहार आगे बढ़ा, 194 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और इस जीत का सहारा अगर हम किसी को देंगे सहारा, वो देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि आज उनकी वो पॉलिसी, डेवलपमेंट की पॉलिसी, विकास की पॉलिसी, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की जीत है। कांग्रेस की हार है। कांग्रेस जो बड़े बड़े दावे कर रही थी, या जो इंडी ब्लॉक महागठबंधन के नाम से जिसको, उनकी हार है। देखिए, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट रखा, देश सबसे पहले रखा। और आपने देखा, देश के लिए, देश की अखंडता, देश की सिक्योरिटी के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं, और वो गए भी। और आपके सामने सर्जिकल स्ट्राइक है, आपके सामने ऑपरेशन सिंदूर है, आपके सामने। ये उसी नेशनल इंटरेस्ट की जीत है, विकास की जीत है, डेवलपमेंट की जीत है। और मैं यहाँ के एक लोकल एमएलए हफीज साहब से भी कहना चाहता था, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि बीजेपी मुक्त भारत बनाना है, मैं उनको कहना चाहता हूं, अगले इलेक्शन में टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप से भी कहीं कांग्रेस दिखाई नहीं देगी।
बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि चीफ स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर हमारे साथ, और एक साइड से दिव्यानी राणा की जीत, और नजर यहाँ पर जी हाँ बड़गाम इलेक्शंस को लेकर, और बड़गाम इलेक्शंस में कड़ाके की कह सकते हैं कि कड़ाके का मुकाबला हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों पार्टियों को लेकर जिस तरीके से कैंडिडेट्स अब कह रहे हैं कि 400-500 का जो गैप चल रहा है, अब जो नेक्स्ट राउंड होंगे उसमें देखने वाली बात होगी क्या बल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस का आगे भारी पड़ेगा। विद वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर।